हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। आज हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम के सेकंड मॉक की मैथ सेक्शन को एनालिसिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कैसे हमें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज़ 120। तो एक्स मान लेते हैं पेन की कॉस्ट, वाई मान लेते हैं पेंसिल की। ठीक है, तो ये हो गया। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 100 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो मतलब एक्स की वैल्यू 100 मोर देन वाई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना हो गया 100 प्लस 2y इक्वल टू 120। तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो y की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू कितनी है, ये जो कि पेन है 110। देखो ऑप्शन है नहीं है तो अब आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है 125% ऑफ 280। 125% क्या होगा, 25% 1/4 होता है। 125 कितना होगा 5/4। तो 5/4 ऑफ 280 कितना हो गया 470, ये 350 हो गया। डिवाइडेड बाई 35/10 हो गया। 10 प्लस 100/25 इज़ 5 माइनस एक्स ले लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन मार्क को एक्स लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा। 2x हो गया, ये 15 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 7.5। ओके, इसमें क्या है, ये भी इजी है। 625 प्लस 104 होता है 729, जो कि क्यूब रूट निकालने तो 9 का होता है। ठीक है, और अंडर रूट 1225 ये कितने का 35 का होता है। तो 11 डिवाइड बाई एक्स, ये कितना हो गया 44। तो 11 से 4 बार, तो एक्स इक्वल टू एक्स ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा 4। इसमें देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 12, तो ये 3 बार, ये 27 बार। 27 प्लस 3 30, 30 माइनस 12 18। 196/28 कितना होगा, 7 से काटो ये, तो मतलब 7 बार ही गया। 7 माइनस 18 माइनस 11, माइनस 3 जाएगा प्लस 3, कितना हो गया माइनस का 8। कितने का क्यूब होगा भाई, ये नेगेटिव में होगा 2 का क्यूब, तो -2। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 12 का 144, 19 का कितना होता है 361। इनको जोड़ लो, 5 14 3 505 जीरो, इसे माइनस करो 120 और 40 नीचे आ जाएगा, कितनी वैल्यू होगी 3। अगला क्वेश्चन 27 डिवाइडेड बाई 4.5। पहले इसको सॉल्व करेंगे तब जाके इंटू 3 होगा। तो पहले तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 9 जा 45, 5 6 ये हो गया 3 6 9 बाय, तो ये 18 हो गया। ठीक है, 15% ऑफ 240 कितना होगा 15 चुक्को 7 15 दूनी 30, 36 बाई 6, तो कितना होगा 18 और 6 24। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क को एक्स लेंगे। 64 का रूट 8 हो गया, ये 64 हो गया। इसको क्वेश्चन मार्क को एक्स लेंगे, ऑफ मतलब इनटू कितने का क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट 2744। लास्ट के 3 ही ले लेंगे, तो ये कितने का, लास्ट में 4 किस में आता है 1 नहीं आता, 2 में नहीं आता, 3 4 के क्यूब में 4 आता ना, 4 64 4। ठीक है, तो 4, तो पहली डिजिट 4 होगी और ये 2 है तो ये 1 होगा, तो 14 होता है इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो 4 चलो नहीं 8 2 8 16 8 बार, तो 7 56 इंटू 14, एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 14 चक्को 56 होता है, तो 14 14 ये हो गया 4 मतलब 2, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू 28। देखो कैलकुलेशन तो आपको तेज़ करनी पड़ेगी, सब कोई तोड़ नहीं है। 560/8 कितना होता है 70, 11 हो जाएगा, क्यूब रूट 5 होता है।
70% 75 हो गया, इसको माइनस करो 42, सही है। ये कितना हो गया 320/840, 39 इक्वल टू एक्स 37/35, ठीक है। 14 ये हो गया, 14 ये कितना होगा 79 में से 14 गया कितना हो जाएगा भाई 65। 36% ऑफ 245 निकाल, मल्टीप्लाई करो यार, 6×5 = 30, 6 को 24, 3 27, 14, 3×5 = 15, 3 को 12 और 1 13, 3 4 1 7, 5 12 हासिल 5 नहीं, तो 88.2 हो गया। इसे माइनस करना 48% ऑफ 175, 75% होता है देखो 48% ऑफ 175, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता 48 ऑफ 175%। 175% क्या होता है 75% होता है 3/4, तो 170 का मतलब 1 ऐड हो जाएगा ना बाई 4, तो 480 से मल्टीप्लाई करो 120, 840, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, इसकी वैल्यू 36 सही है। पंचे 15 सही है यार, ये तो 10 - x इधर आएगा तो नहीं, x को इधर लाएंगे, इनको इधर ले आएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा भाई, कुछ गड़बड़ हुई है, दोबारा करना पड़ेगा। 36% ऑफ, इसको सीधा है यार कैलकुलेट ही कर देता हूँ, 10 बार 18 2 5 10 9 9 81 9 4 36 40 5 से गएगा 5 8 40 40 सही है। तो 48%, 48, इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं, 84 है। अच्छा मैंने फिर एक्स्ट्रा ले लिया होगा। 4.2 इक्वल टू 10 - x, तो 10 - 4.2 कितना हो गया 5.8 हो जाएगा, तो ये 5.8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट बिकम्स 1240 in 5 years and ₹3500 in 7 years compound annually. What is the rate of interest? rate of 8% पूछ रहा है। तो सिंपल अमाउंट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फॉर्मूला ये है, अमाउंट 5 साल में 5 साल है, प्रिंसिपल सेम है, 7 साल में कन्वर्ट हो जाएगा 3500 में। तो ऐसे करो, इससे इसको डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, फी से फी कट जाएगा, 7 5 कट जाएगा तो कितना हो गया पावर 2 बचेगा, 3500/4, 0 से 0 कटा, 2 से काटो, ठीक है, 7 से काटो, 7 तो 25/16 स्क्वायर है, तो ये 5.4 बचेगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 5/4 - 1, तो मतलब 1/4, तो 100/4 25%। When A is subtracted from twice of B में से एक subtract करें, then result obtained is equal to 1/3 of A. If the sum of A and B is 70, then find the value of B. A इधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, तो A/B कितना हो गया 3 2 बढ़ गया, तो 3 ऊपर जाएगा 2, ये रेशियो हो गया 3 2, और इनका सम 70,
3 और 2 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू अगर 70 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 14, तो एक की वैल्यू कितनी 42, बी की 28, बी की वैल्यू पूछिए। अब हमारे पास आ गई है डी आई। चलो डी आई सॉल्व करते हैं। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन तो होंगे इसके यार। पीछे जाओ और तो नहीं है। हाँ। तो पहले एक ही बार इसके जो डाटा है हम उसको एक साथ लिख लेंगे। मॉर्निंग वॉक एम से, इवनिंग वॉक ई से, ठीक है। अच्छा 25 का डिफरेंस है और 5 लाइन है, तो एक लाइन 5 की वैल्यू दे रही है, तो पहले एक साइड से लिखो, मॉर्निंग वॉक की लिखेंगे हम पहले, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो ये 35 हो गया वैल्यू। ये 150 दे रखी है, एल में 100 है, एम में 5 कम हो जाएगी, 100 में से 95, ये 125। इवनिंग में 5 या 15 ज़्यादा तो 40, 10 तो 85, ये 105, 5 या 15 140, 75। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सोसाइटी के एल टुगेदर हु डू इवनिंग वॉक कितना हो गया 190, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इज 1% मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सेम सोसाइटी टुगेदर हु डू मॉर्निंग वॉक, क्या 250 से कितना कम और ज़्यादा है, तो मतलब देखो कितना कम है, कितना 60 कम है, 60 ये हो गया, और 100 कर लो तो 600/25, 50, 10 बचा मतलब 124%, सही है। अरे यार इसको नहीं मिटाना है, ये डाटा काम आएगा ना बार बार, कौन देखेगा चार्ट। इफ़ फ्रॉम सोसाइटी एम 60 people do both morning walk and evening walk, then how many people in society M either do only morning walk or evening walk। अच्छा इसका मतलब इसमें जो 60 लोग पीपल हैं वो इसमें भी 60 होंगे ना, क्योंकि ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और ये इवनिंग वॉक कर रहे हैं। 60 इसमें होंगे तो बचे कितने 35, इसमें से 60 हटाओ कितना बचा 80, 115 हुए टोटल। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल फ्रॉम सोसाइटी एल, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो है। हु डू इवनिंग वॉक मतलब 105, देन हाउ मेनी फीमेल फ्रॉम सोसाइटी एल डू इवनिंग वॉक। अच्छा 1:2 है ना, तो ये 3 की वैल्यू कितनी होगी 105, 35, तो फीमेल पूछा है 35 × 2 कितना हो गया 70, सही है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सोसाइटी जे एंड एम टुगेदर हु डू मॉर्निंग वॉक। जे एंड एम में मॉर्निंग वॉक 95 और 35, 9 3 12 तो 130 होगा। नंबर ऑफ पीपल के एंड टुगेदर हु डू के और एन में इवनिंग वॉक, ये 8 7 15 और कितना 160, तो 13/16 सही है। If 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी एम की जो 40% पॉपुलेशन है वो इवनिंग वॉक करती है, इवनिंग वॉक कितनी कर रही है इसकी 140 कर रही है, ठीक है। एंड 20% ऑफ एल पॉपुलेशन ऑफ एल टू मॉर्निंग वॉक मतलब 100, ये है एम का और एल का। देन फाइंड द रेशियो टोटल पॉपुलेशन ऑफ एल एल और एम की टोटल पॉपुलेशन का रेशियो। अगर 40% 140 है तो 100% कितना होगा, कितना, ठीक है। तो 350 एम के लिए 350, 20% है तो 100% कितना, 20 में 600 500, 5 से काट दिया 10, 10/7। अच्छा ये पाई चार्ट है, टोटल 1200 है पार्टिसिपेंट, इनका ब्रेकअप ये दे रखा है, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है इसको। अच्छा ब्रेकअप इन्होंने दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स लीग फ्रॉम कॉलेज ई, इसको भी लिख लेते हैं।
21%, 20%, 10 और 33%, ये परसेंटेज है। टोटल 1200 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स लीग फ्रॉम ई इज what % more or less than student participating in sports league from बी एंड सी। बी और सी में 30%। परसेंटेज में है दोनों, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हमें परसेंटेज की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो में है, वो कट ही जाएगी वैल्यू। क्योंकि देखो 33% ऑफ 1200, 30% ऑफ 1200 कटी है ना। तो हमेशा रेशियो आएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा रेशियो लेना है। तो क्या हो गया, इसमें निकालना है बी एन सी ना, सही निकाला 30%, ठीक है। परसेंट मोर और लेस, तो कितना 3 ज़्यादा 33/30, 100, 10%। आगे बढ़ते हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम बी डी एफ, बी और डी कितना हो गया, ये 16 ही है ना। 36% हो गया। 36% तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। 1200 00 से परसेंट हटना, बढ़ते हैं 36 और 32। ये होगी बी और डी की वैल्यू प्लस एफ। इनका एवरेज अगर 300 है तो टोटल वैल्यू कितनी 900, क्योंकि इनका रेशियो अपॉन 3 होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाता है 300 में, तो 900 कर देगा उसे। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 432 माइनस करो 10 9 11 9 अच्छे 468। अब क्या कर रहे हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स फ्रॉम कॉलेज ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। एफ की वैल्यू तो ये हो गई, ई की वैल्यू कितनी है 33% ऑफ 1200, तो सीधे ये लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज से 00 हट गया। 4 से हटाओ तो ज़रा, ये क्या और किससे हो सकता है, 3 से चला जाएगा, 3 3 9 2 3 9 27, 3 से एक बार बढ़ जाएगा तो 11/13 हो जाएगा। और अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स लीग्स फ्रॉम कॉलेज ए एंड ई। डिफरेंस निकालना है ए और ई में। ए में 21% है, ई में 33, तो कितना परसेंट का डिफरेंस, 12% के डिफरेंस का है। तो 12% और 1200 144 हो गया ना। इन स्पोर्ट्स लीग ऑफ 45% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कॉलेज सी, इसमें 45% क्या है, मेल है। 25% ऑफ द पर्सन फ्रॉम कॉलेज डी आर फीमेल्स। देन हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स लीग फ्रॉम सी एंड डी। इसमें मेल है तो फीमेल कितना होगा 55%। तो सी में 10% 1200 का कितना हो गया 120। 120 का 55% निकाल दो, 120 का 55% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, दो 5 10 11 12 66 हो गया। फीमेल इधर 1/25% तो 1/4, तो ये हो जाएगा 4 और 48 हो जाएगा। तो कितना 8 से 14 से लेकर 5 है 114। If only 30% of the students from college B participated in sports league, then how many students are there in college B? कॉलेज बी से 30% ही पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन कॉलेज बी। कॉलेज बी हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन कॉलेज बी। अच्छा, मतलब 20% पार्टिसिपेट यहाँ कर रहे हैं, मतलब 20% इन्होंने बताया ना पार्टिसिपेशन। तो 20% कितना है, ये हो जाएगा 20/5 240। जो कह रहा है कि 240 जो है 30% है। अगर 240 30% है तो टोटल 100% कितना होगा 800। अच्छा, अब डी हुई ख़त्म।
अब कह रहा है कि 760 मीटर लॉन्ग थिन वायर इज़ यूज टू कम्प्लीटली टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। और सर्कल ऑफ रेडियस 28 मीटर, रेडियस इसकी 28 है। एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 90 मीटर। व्हाट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, वायर की लेंथ 760 मीटर है, तो इसकी लेंथ से ये तीनों चीज़ें बनी हैं, तो इसकी जितनी लेंथ होगी उतना ही इनका पेरीमीटर के इक्वल होगी सम के। इसका स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू ए साइड ऑफ, साइड मतलब 4 इंटू 75 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। इसका होता है रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कितना हो गया 4 5 6 20 7 300। ये कितना हो जाएगा और 8 में 16 176 मतलब 476 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको माइनस ही करते हैं इससे। 10 में से 4 8 बचेगा 284 टू 2 ऑफ 90 प्लस बी, तो 2 से ये चलेगा इतनी बार, तो 90 भी हटाओ 52 हो जाएगी विड्थ। In a college, 40% of students are studying BSc. 40% BSc कर रहे हैं, एंड रेस्ट आर स्टूडिंग, मतलब रेस्ट कितना होगा 60%, मतलब टोटल टी है। ठीक है, इफ़ 35% ऑफ BA आर गर्ल्स हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन BA, तो कितने बचे 65%, ये बॉयज़ है, इसकी वैल्यू कितनी है 546 है। तो टोटल का 60% BA है और BA का 65% 546 है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन BSc, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे 6 इंटू 65। हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग BSc। BSc का अगर है टी का 40%, तो इसका भी 40%, मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से कट रहा है, ठीक है, 5 से कटेगा, 5 4 9 5 40 5 10, ये कट गया। 13 से 13 5 35 14 और 0.4 से करेंगे तो 56 560। स्पीड ऑफ बाइक एंड कैब और बाइक की है 40 मीटर पर सेकेंड, कैब की है 55 मीटर पर सेकेंड। बाइक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 22 मिनट्स। 22 मिनट्स मीटर पर सेकेंड मतलब इसको सेकेंड में बदल दो तो कितना हो गया, इतना हो गया ना। तो डिस्टेंस कितनी कर रहा हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होगी 40 इंटू 22 इंटू 60। हाउ मच टाइम द कैब कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैब की 55, तो डिवाइड कर दो 11 5 ये 12 12 24 24 को 60, ये है सेकेंड्स में, मिनट्स में चाहिए तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 16 बार गया। ये सबसे इजी लगता है मुझे ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो इसमें इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, इसको माइनस को उल्टा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी प्लस आता है, दोनों प्लस है। 15 कितना हो गया 5 3 जो 15, तो 5 और 3 को ऐड करने में 8 बन रहा है, मल्टीप्लाई करना 15, तो सही हो गया, ये वैल्यू हो गई। और वाई की वाई स्क्वायर प्लस 17y, ये प्लस का उल्टा निगेटिव, निगेटिव माइनस निगेटिव प्लस कितना हो गया नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो 10 और 7 बनेगा। तो x की वैल्यू हमेशा y से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। वैसे ही ये भी हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 5 3 15,
ये प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये 2 पंजा 2, और 2 अगर वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो कितना हो गया है 1, ये 0.5, ये निगेटिव में है, ये प्लस में है, तो वाई ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स। ये भी ऐसे होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 से 15, तो 15 कम 15 होगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 0.2 हो गया, और ये 6 3 का 18 होता है, और 6 में से 3 गया, 3 आएगा, सही है। अब देखो ये 3 और ये 3 बराबर हैं, तो इक्वल टू वाले लेंगे, तो बी होगा या डी होगा। अब देखो 6 तो बड़ा है ना एक्स है, तो वाई ग्रेटर देन एक्स, तो डी हो जाएगा। अभी 6 ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही, हाँ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। एक बार और देखते हैं, कुछ गलत करा है, माइनस सही, माइनस 5 से 15 सही है, 5 से डिवाइड करेंगे, ये 0.2 3, ये कितना है प्लस 6 3 18, हाँ मगर हाँ और ऑप्शन होगा ना नो रिलेशन, क्योंकि माइनस 0.2 जो है वो 3 से ज़्यादा होगा ना, इसीलिए ये इससे ज़्यादा है और ये इससे ज़्यादा है, तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो ये भी हो जाएगा, साइन इसका चेंज होगा तो ये ऐसे रहेंगे, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 11 छक्का 66 17 और 6 सही है, ठीक है। ये बराबर होता है, सीधा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाता है। 66 इसमें क्या होगा, एट प्रेजेंट द एज ऑफ सुधीर एंड संदीप, सुधीर को ऐसे लिखते हैं, संदीप को ऐसे लिखते हैं, प्रेजेंट में 0 से डिनोट करते हैं, कितना है 4:7, 6 ईयर हेंस द रेशियो बिकम्स 5:x एंड अनदर 12 ईयर्स, कितना हो गया 7:10। तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ, तो पहले ये देखो यहाँ और यहाँ में देखो कितने ईयर का डिफरेंस हो गया, 18 ईयर का डिफरेंस हो गया। यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस 3, सही हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफरेंस कितना है 3 की वैल्यू कितनी है 18 ईयर लगे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो यहाँ सीधा देखो यहाँ कितना हो गया प्रेजेंट में संदीप की एज 42, और कितने साल बाद ये है एक्स 6 साल बाद होती है, तो कितना हो गया 48। रुको सोच, अच्छा रेशियो एक्स तो रेशियो से आया ना, ठीक है। तो ये 48 हो गई यहाँ, तो ये कितना होगा 6 चौको 24, 6 साल बाद 30 48, और ये अगर ये 5 है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड करा होगा, ये 5 आया होगा, वैसे ही ये 6 इसको भी डिवाइड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। द एवरेज कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल मतलब 24 हो गया, एंड द एवरेज इंक्रीज बाय 4.8 व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 न्यू आइटम्स इज एडेड। मान लो एक एक्स जोड़ा एक वाई जोड़ा, ये तो टोटल प्राइस हो गया अपॉन 40 आइटम्स थे, अब कितने आइटम्स 42 हो गए, इंक्रीज बाय 4.8 मतलब 24, तो 28.8 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 28.8 इंटू 42, पहले निकालो 16 2 23 16 17 49 5 30 4 32 35 11 6 7 9 10, तो पॉइंट लग जाएगा 1
209.6, इसका क्या होगा? चार्ज करो थोड़ा, 9/6/21। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम? ये तो कुछ और ही बन रहा है भाई। प्रेजेंट की 4.8, 28.8 सही है। 42 कुछ गड़बड़ हो गया है मल्टीप्लाई में। 960 सही है। अच्छा ये माइनस होगा ना, क्या यार, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 0.69 4 ग्राम हो गया। तो इसका एवरेज पता तो डिवाइड करो, कम 2 2 4 8 16। 600 ml ऑफ शुगर सिरप इज 75% कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब शुगर इसमें 75% है, तो वाटर होगा रिमेनिंग 25%। तो रेशियो कितना हो गया? 3 बार करेगा तो 3:1 हो गया। ठीक है। हाउ मच मोर शुगर मस्ट बी एडेड, इसमें कितना और शुगर ऐड करें कि 80% कॉन्सनट्रेट हो जाए? पहले तो वैल्यू निकाल लो। 3:1 मतलब 4 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 150, तो कितना हो गया? 450 और 150। कितना शुगर मिलाएं कि 80% कॉन्सेंट्रेट? 80% कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 20% वाटर, तो कितना रेशियो होगा? 4:1, इतना होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, 1 की वैल्यू 150 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 450 माइनस कर लो, 150 हो जाए, तो 150 और बढ़ाएंगे। ये सेम क्वेश्चन, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। कितना हो रहा होगा? 153 है, इसको 3 से करो 51, 3 से और करो 17, 3 3 9, 17 9 26 होता, तो 17 और 9 हो जाएगा, और ये 4 3 12 होगा। 3 बड़ा है दोनों से, 4 भी बड़ा है दोनों से, तो y ग्रेटर देन x। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ABC टुगेदर कैन बिल्ड वॉल इन 20 days। ठीक है। B प्लस C when B and C together worked for 18 days, 18 दिन में इन्होंने 3/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट करा है। तो पूरा पार्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएंगे? 5/3 इंटू 18, 30 डेज लगाएंगे। ठीक है। तो इनका मैं ले लेता हूँ 60 वर्क है, 60 यूनिट वर्क है, तो एफिशिएंसी इसकी हो गई 3 और 32 2 हो गया। B प्लस C की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 है, और AP प्लस B प्लस C की वैल्यू 3, तो B प्लस A की 2 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी हुई? 1। तो इन हाउ मच टाइम विल A अलोन बिल्ड द होल वॉल? तो 60 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा? 60। ठीक है। तो क्वांट का हमारा सारा अटेम्प्ट हो चुका है। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, टॉपिक वाइज भी मैं वीडियोस को लाऊंगा, और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।